Hello friends, this side Manoj again and welcome to my channel Learn to Earn. So today's topic is insurance. Which insurance is good for me? तो आपको पता होगा यहाँ सैकड़ों हजारों इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं, दर्जनों भर के कंपनी है जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो नए बंदे को नॉर्मली ये पता नहीं होता है कि कौन सा इंश्योरेंस उसके लिए सही है, कौन सा इंश्योरेंस उसके लिए सही नहीं है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उन 3 इंश्योरेंस के बारे में हम आज बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप ले सकते हैं, बट ये 3 इंश्योरेंस हर किसी के पास होना ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इंश्योरेंस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पर्सन एंड अ कंपनी। इंश्योरेंस जो एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक शख्स और एक कंपनी के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया जाता है कि एक शख्स, एक बंदा, एक इंसान इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगा जो बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसे फाइनेंशियल रिस्क से बचाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाएगी। तो हमारे पास में 3 तरह के इंश्योरेंस होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि इन केस किसी इंसान को अगर कुछ हो जाता है जो कि एक ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली के लिए, तो उसके बाद क्या, इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन अगर किसी शख्स ने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का एज पर हिज इनकम, तो उस इंसान के मिस हैपनिंग के बाद, उसके डेथ के बाद या उसके परमानेंट इंजरी के बाद में कंपनी उतना सम अश्योर्ड पैसा उसकी फैमिली को प्रोवाइड करती है। तो जो उसके डिपेंडेंट है उससे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, उनके पास पैसा आ जाता है, दे कैन स्टार्ट देवर लिविंग, पहले की तरह वो अपने लाइफ को जी सकते हैं। तो आपका जो पूरा पैसा है जो आप पूरी जिंदगी में कमाने वाले थे, वो पूरा पैसा कंपनी आपके डिपेंडेंट को एक साथ दे देती है। ये है टर्म इंश्योरेंस। तो ये होना बहुत जरूरी होता है। सेकंड हम इंश्योरेंस की बात करेंगे, वो होता है मेडिकल इंश्योरेंस। जी हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका ग्रुप इंश्योरेंस है, आपकी कंपनी ने आपका ग्रुप इंश्योरेंस निकाली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ग्रुप इंश्योरेंस तब तक ही वैलिड है जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं। जिस दिन आपने रिजाइन किया और कंपनी के बाहर पैर रखा, उस समय से वो इंश्योरेंस वॉइड हो जाता है। एक केस लेते हैं, मान लेते हैं एक इंसान ने एक कंपनी में ज्वाइन किया है, उस कंपनी में उसका ग्रुप इंश्योरेंस है, ठीक है। वो बंदा उस कंपनी से रिजाइन कर देता है, नेक्स्ट डे वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा। इस कंपनी में भी उसका मेडिकल इंश्योरेंस है, अगली कंपनी में भी उसका मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा। लेकिन जब आज शाम 6 बजे वो के रिजाइन करके यहाँ से जाता है, अगले दिन सुबह 10 बजे वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा, तो इस शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसका इंश्योरेंस नहीं है। इस दरमियान उसे कुछ हो जाता है या उसके डिपेंडेंट को कुछ हो जाता है तो इसका पूरा पैसा उसकी जेब से जाएगा। एक्सीडेंट होने में कोई टाइम नहीं लगता, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मान लेते हैं वो शख्स जो है वो रिजाइन करके कंपनी के बाहर जा रहा है, कंपनी के बाहर जाने के बाद में पत्थर से उसे चोट लग के वो गिर गया, गिरने की वजह से उसका दांत टूट गया, उसका हाथ टूट गया। अब इसे तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि इसने पिछली कंपनी में रिजाइन कर दिया है, अगली कंपनी ज्वाइन करने का है, तो इसका यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तो अब जो भी इसका हॉस्पिटलाइजेशन का बिल होगा, ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन होगा, इन सब का पैसा इसकी जेब से जाएगा। कोई कंपनी इसको इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगी क्योंकि इसका इंश्योरेंस वॉइड हो चुका है। तो ये कवर करने के लिए ही आपका खुद का एक मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब क्या होता है, हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो कुछ एक लिमिट का होता है, जैसे मान लीजिए 5 लाख का होता है। खुदा न खास्ता, भगवान न करे आपको कुछ हो जाए, आपकी फैमिली में किसी को कुछ हो जाए जिसका मेडिकल बिल जो है वो 8 लाख 10 लाख चले जाता है, तब क्या। तो ऐसे समय 5 लाख का तो बिल आपका मेडिकल इंश्योरेंस आपको दे देगा, आपकी कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो एक्सेस अमाउंट है जो 5 लाख 3 लाख है, उसका क्या, वो पैसा आपकी जेब से जाएगा। तो यही चीज कवर करने के लिए आप एक इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। आपकी तरफ से पर्सनल मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लीजिए, जो फ्यूचर में अगर इस तरह की इमरजेंसी होती है तो आपको वो सिक्योर करेगा। इसमें क्या होता है कि जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें कई सारी बीमारियों का, जैसे प्रेगनेंसी, जैसे कैंसर, जैसे हार्ट अटैक, इन सब के लिए वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड इन द सेंस
आपने अगर आज पॉलिसी लिया तो अगले 2 साल तक के आप प्रेगनेंसी क्लेम नहीं कर सकते। आप आज से 4 साल तक आपका कैंसर का ट्रीटमेंट आप नहीं करा सकते यूजिंग योर पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि ग्रुप इंश्योरेंस में नहीं होता है। जैसा आपने कंपनी ज्वाइन किया उस देश से ही आपका सब कवर होता है, लेकिन पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस में वो डायरेक्ट कवर नहीं होता है। तो अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस है तो ये बहुत सही समय है कि आप आज ही आपका पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आपको वेटिंग पीरियड की झंझट में न पड़ना पड़े। एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो टर्म इंश्योरेंस के लिए भी लागू होती है और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी लागू होती है, वो ये कि आपको जो जो एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे हो सकता है आपका डायबिटीज़ हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी हो, या जो भी XYZ आपको या आपके डिपेंडेंट को जो भी तकलीफ है, जो भी डिजीज है, वो आप क्लियर बताइए, किसी चीज़ को छुपाइए नहीं। अगर आप हर चीज़ क्लियर बताएंगे तो हो सकता है आपका प्रीमियम अमाउंट 1000-2000 रुपये से बढ़े, लेकिन इन केस अगर किसी चीज़ के लिए वो एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद अगर पता चलता है कि इस शख्स को पहले से डायबिटीज़ थी, इस शख्स को पहले से ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी, तो उस समय आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, जो प्रीमियम आपने पे किया जब्त हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं आप पूरा बेनिफिट ले तो उसके लिए आपको आपकी सारी डिजीज, सारी जो भी पहले की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो सारी आपको पहले से ही बतानी पड़ेगी। आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आप किस डॉक्टर के साथ में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये सब आप पहले ही डिस्क्लोज कर दीजिए। तो ये तो था टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। और तीसरा जो इंश्योरेंस है वो है मोटर इंश्योरेंस। अगर आप बाइक चलाते हैं, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर आप चलाते हैं तो आपके पास मोटर इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, जब हम मोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें हमारा 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है। ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। इसमें क्या होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर में मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका जो भी मेडिकल इंश्योरेंस है ये सारा उस 15 लाख में कवर होगा। अगर आपकी गाड़ी को कुछ हुआ है तो गाड़ी का भरपाई आपका कंपनी करके देगी, इंश्योरेंस कंपनी करके देंगी। आपके जो दुर्घटना जिस दूसरे शख्स के साथ हुई है उसकी गाड़ी को भी जो डैमेज हुआ है वो भी आपकी कंपनी, आपके इंश्योरेंस कंपनी उसे प्रोवाइड करेगी। हो सकता है उस बंदे को चोट लगी तो वो भी आपका कवर वो प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए आपका मोटर इंश्योरेंस होना जरूरी है। आपको पता होगा मोटर इंश्योरेंस अगर आपका नहीं है तो आपका चालान बन सकता है, राइट। मोटर इंश्योरेंस निकालने के लिए आपका POC भी एक्टिव होना जरूरी है। तो ये मोटर इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका गाड़ी सिक्योर रहे, आप सिक्योर रहे और वो थर्ड पर्सन भी सिक्योर रहे जिसके साथ आपके दुर्घटना होने के चांसेस हो जाते हैं। ये 3 इंश्योरेंस होने बहुत जरूरी है, एक टर्म इंश्योरेंस, दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस, तीसरा मोटर इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो काफ़ी सारे प्लान्स है। आप अपना थोड़ा एनालिसिस करिए, थोड़ा सर्च करिए, आप देखिए आप लिए कौन सा फायदेमंद है और उस हिसाब से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन ये 3 तरह के इंश्योरेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपका इंश्योरेंस का जो टॉपिक है उसके कुछ डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेरा कोई ना कोई वीडियो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।